हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा बोलते हैं। आपको पता ही होगा डाइस क्या होती है। ये हम जब कभी भी खेलते थे डाइस, तो आपने ऐसी शेप देखी होगी उसकी। इसके 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस मतलब 6 फलक होते हैं, जिस पे आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 और 6 तक गिनती लिखी होती थी। ज़रूरी नहीं है कि ये गिनती लिखी हो, लेकिन हमने गिनती वाली ही करें। आपने शेप भी देखे होंगे, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट। ठीक इसी तरीके से रीजनिंग में जब हम डाइस पढ़ेंगे यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है कि उस डाइस में वहाँ पर काउंटिंग ही हो। इधर कोई सिंबल्स भी हो सकते हैं, काउंटिंग भी हो सकती है, कोई शेप्स भी हो सकती है। ठीक है। डाइस के कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं डाइस के। सबसे पहली बात तो बच्चों को डाइस बनाना नहीं आता, तो बहुत सिंपल सा स्टेप है इसका। ऐसे लाइन खींचेंगे आप, एक लाइन यहाँ खींचेंगे, एक यहाँ, और उसको ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी जो शेप होगी वो और अच्छी बननी चालू हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइस जो चैप्टर है रीजनिंग में, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। एक होता है क्लोज डाइस और एक होता है ओपन डाइस। तो अभी हम इस वीडियो में क्लोज डाइस डिस्कस करने वाले हैं। ओपन डाइस के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लोज डाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओपन डाइस के कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें दोनों ही आने चाहिए। तो इस वीडियो में हम केवल क्लोज डाइस डिस्कस करने वाले हैं। क्लोज डाइस कौन सी होती है? जो हमने डाइस बनाई थी, ये क्लोज डाइस थी। ओपन डाइस में इसी डाइस को हम ओपन कर देते हैं, उसके बाद इसे क्लोज करके फिर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइस नॉर्मली 2 तरीके की होती है, जिसे हम जनरल डाइस बोलते हैं और स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। जनरल डाइस के लिए मैंने G और स्टैंडर्ड डाइस के लिए मैंने S। जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा। और स्टैंडर्ड डाइस के लिए हम बोलते हैं मानक पासा। अब इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल डाइस की, जनरल डाइस कोई भी डाइस जो हमें दे रखी है, कोई भी डाइस जो हमें दे रखी है, अगर जैसे हमें एक डाइस दे रखी है और इसमें 3 नंबर दे रखे हैं, ऊपर 2 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है। अगर उसके एडजेसेंट फेस मतलब होते हैं साथ वाले, जैसे इसके साथ ये वाला आ गया, इसके साथ ये वाला आ गया, इसके साथ ये वाला आ गया, इसके साथ ये वाला आ गया। एडजेसेंट साथ वाले फेसेस, ये जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या नंबर दिख रहे हैं? 2 5 और 3। अगर इनमें से किसी भी 2 नंबर का सम अगर 7 आ जाता है, तो वो वाली डाइस हमारी जनरल डाइस होगी। तो यहाँ पर 7 आ रहा है, 5 और 2 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो ये वाली हमारी डाइस कौन सी है? जनरल डाइस। ठीक है। ठीक इसी के विपरीत अगर हमें कोई भी डाइस दे रखी है, और उस पर कोई भी नंबर लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं 1 5 और 4, अगर उसमें किसी भी 2 नंबर का सम, जो भी दे रखे नंबर,
किसी भी दो नंबर का सम 7 नहीं आता तो वो हमारी डाइस कौन सी होगी? स्पेशल डाइस या स्पेसिफिक डाइस बोल सकते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस होगी जिसे हम मानक पासा बोलेंगे, जिसे हम मानक पासा। दोबारा बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनेंगे। कोई भी डाइस हमें दे रखी है, उस डाइस में आपको जितने भी फेस दिख रहे हैं, 3 फेस दिख रहे हैं, इनमें किसी भी दो नंबर का अगर सम 7 आ जाता है, किन्हीं भी दो नंबर का सम अगर 7 आ जाता है तो वो हमारी जनरल डाइस होगी। कौन सी डाइस होगी? जनरल। ठीक उसी प्रकार से एक कोई दूसरी डाइस दे रखी है हमें और उस डाइस में किसी भी दो नंबर का सम अगर 7 नहीं आता तो हमारी डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगी। कौन सी डाइस होगी? स्टैंडर्ड डाइस। शुरू करते पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, नंबर दे रखे हैं हमें 1, 5 और 4। 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? विपरीत मतलब उसके अगर जैसे वो ऊपर है तो उसके नीचे क्या होगा, है ना? अपोजिट साइड क्या होगा? 1 के अपोजिट क्या होगा? तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि ये डाइस जनरल डाइस है या स्पेसिफिक डाइस, स्टैंडर्ड डाइस है। अब यहाँ हम देख रहे हैं नंबर दे रखा है 1, 5 और 4। क्या किसी भी दो नंबर का सम 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। 7 नहीं आ रहा तो कौन सी डाइस होगी? स्टैंडर्ड डाइस। अगर वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस होती है तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है। तो यहाँ 1 के विपरीत क्या आएगा? तो 1 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 7 आ जाए? 6। तो इसका आंसर होगा 6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें 3 नंबर दे रखे हैं, 2, 5 और 3। लेकिन यहाँ समस्या अलग है। यहाँ 2 और 5 का सम क्या आ रहा है? 7। यहाँ 2 और 5 का सम क्या आ रहा है? 7। तो ये कौन सी डाइस होगी? जनरल डाइस। 2 और 5 का सम 7 आ गया ना, तो यहाँ पर ये डाइस हो गई जनरल डाइस। अब जनरल डाइस के केस में क्या होता है? अपोजिट फेसेस का सम जो होता है वो 7 नहीं होता। तो यहाँ हम कैसे करेंगे? यहाँ हमें 2 के विपरीत पूछा है, तो यहाँ 2 के विपरीत कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 7 वाला लॉजिक लगेगा नहीं। तो यहाँ पर 2 के विपरीत जो नंबर बच गए हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, यानी 4, 1 और 6 में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दे रखा है, अच्छा ये वाला तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पर वही करना है। सबसे पहले डाइस को देखना है। डाइस में हमें नंबर दे रखे 4, 1 और 5। क्या किसी भी दो नंबर का सम 7 है? नहीं है। 7 नहीं है तो डाइस कौन सी होगी? स्टैंडर्ड डाइस। तो जब स्टैंडर्ड डाइस होगी, इनके किसी भी एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं है तो इसके अपोजिट फेसेस का सम 7 होगा। तो यहाँ पर 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत क्या जोड़ा जाए कि आंसर 7 आए? 3। तो इसका आंसर होगा 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ 2 डाइस दे रखी है हमें। कितनी डाइस दे रखी है? 2। देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ कैंसिलेशन। रूल ऑफ कैंसिल, रूल ऑफ कैंसिल भी बोलते हैं। 2 डाइस दे रखी है। अगर दो डाइस दे रखी है हमें और दोनों डाइस में कोई भी 2 नंबर अगर कॉमन आ जाते हैं, 2 डाइस दे रखी है, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही डाइस दे रखी हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अगर किसी भी 2 डाइस में
दो नंबर अगर हमारे कॉमन आ गए हैं, कोई भी दो नंबर अगर हमारे कॉमन आ गए हैं तो हम उनको काट सकते हैं, हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे रूल ऑफ कैंसिलेशन। आप देख रहे हो इस वाली डाइस में 2, 3 और 5 है, तो 2 और 3 कॉमन है, यहाँ पर 2, 3 और 4 है, तो यहाँ पर 2 और 3 कॉमन है। तो इस वाली डाइस में क्या नंबर बच गया 5, इस वाली डाइस में क्या नंबर बच गया 4। तो 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 4 के विपरीत अंक होगा 5। बहुत आसान रूल है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें दे रखा है 6, 2 और 4, और अगले में दे रखा है 1, 5 और 3। यहाँ क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे? क्या आपको दोनों डाइस में कोई भी दो नंबर कॉमन दिख रहे हैं? एक भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा। और बताइए फिर तरीका क्या हो सकता है? बताइए। देखिए, अब यहाँ पर मैं एक रूल और डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन वो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, शायद इसके अगले क्वेश्चन में होगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब दो नंबर कॉमन नहीं आते तो हम यह देखते हैं कि दोनों डाइस में या कोई भी 3-4 डाइस हमें दे रखे हैं, उनमें से कोई भी एक नंबर कॉमन होना चाहिए, कोई भी एक नंबर कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही हो रहा है। यहाँ 6, 2 और 4 पहली डाइस में दे रखा है, 5, 1 और 3 दूसरी डाइस में दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में कोई भी दो नंबर क्या कॉमन, एक भी नंबर कॉमन नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम पहले वाला रूल ऑफ कैंसिलेशन नहीं लगा सकते। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे ये देखते हैं कि ये डाइस कौन सी है, क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। बहुत ध्यान से देखोगे तो पहली डाइस में भी किसी भी दो संख्याओं का सम 7 नहीं है, दूसरी डाइस में भी किसी दो संख्याओं का सम 7 नहीं है। तो ये कौन सी डाइस होगी, जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस? बताइए कौन सी डाइस होगी? किस डाइस में दो संख्याओं का सम जो होता है वो 7 आता है? जनरल डाइस में, जनरल डाइस में दो संख्याओं का सम 7 आता है। स्टैंडर्ड डाइस में दो संख्याओं का सम 7 नहीं आता है ना। तो यहाँ पर किसी भी दो संख्याओं का सम एक डाइस पे तीनों नंबर में से किसी भी दो नंबर्स का सम 7 नहीं आ रहा है, तो ये डाइस जो होगी ये स्टैंडर्ड डाइस होगी। कौन सी डाइस होगी, स्टैंडर्ड। तो इस केस में तो बहुत सिंपल सा रूल है, जो भी नंबर पूछा है उसके अपोजिट नंबर्स का सम क्या होता है, 7 होता है। तो 6 के अपोजिट पूछा है, तो 6 के अपोजिट क्या आएगा कि 7 बन जाएगा सम 1, तो इसका आंसर 1 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 3 डाइस दे रखी है,